महामैराथन सीरीज है ये बिहार पुलिस के लिए। सेट नंबर 21 है भारत की नदियों से संबंधित। ये अंतिम वीडियो होगा। संध्या 8 बजे से रोजाना लाइव आने का वादा किए हैं, लेकिन चीज़ें निरंतर नहीं हो रहा है क्योंकि लाइट कट जाता है, इन्वर्टर चार्ज नहीं रहता है, पंखा उंखा चलता है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, जिसके चलते नहीं हो पा रहा है चीज़ें निरंतर। तो लाइव आने का वादा है, नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए, टाइम पे पब्लिक हो जाएगा। तो नमस्कार, मेरा नाम प्रियतम कुमार है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दिव्य नेत्र द विजन में। देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। आज का पहला भारत की नदियों से संबंधित 5वां वीडियो है ये। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्याचल पर्वत तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? नर्मदा है, ताप्ती है, गंडक है, गोदावरी है। तो आपको बताना है नाम और कमेंट करते रहिएगा, सब लोग कमेंट करते रहिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। जो भी लोग नए जुड़ेंगे वीडियो को लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप देखेंगे इस जगह पे यहाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, एक सेकेंड, सतपुड़ा यहाँ पे है, अब विंध्याचल यहाँ पे है, इधर मालवा का पठार है, यहाँ अरावली पर्वत श्रेणी है। तो सतपुड़ा पर ये विंध्याचल पर्वत है, नीचे वाला सतपुड़ा पर्वत। इन दो नदियों के बीच, दो पर्वतों के बीच में एक नदी बहती है भ्रंश घाटी में, अमरकंटक से निकलती है, नाम है नर्मदा नदी। खंभात की खाड़ी यानी अरब सागर में नर्मदा नदी अपना मुहाना बनाती है, अरब सागर में ना जी। तो अरब सागर में खंभात की खाड़ी वाला एरिया में। तो क्या हो जाएगा उत्तर आपका पहला का ए। सब लोग कमेंट कर रहे हैं, कमेंट करते रहिएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है 2 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गुजरती है? मतलब अरब सागर में गुजरने वाली कौन सी नदी है? ऑप्शन है आपका गोदावरी, महानदी, माही, कृष्णा। तो आइए देखते हैं इसको, मानचित्र से ही सब कुछ समझेंगे हम लोग टोटल चीज़ मानचित्र से समझने का प्रयास करेंगे। गोदावरी नदी सर नासिक के पास से निकलती है, अब बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो ये तो नहीं होगा, यहाँ पूछ रहा अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है। दूसरा है महानदी। महानदी अमरकंटक के नज़दीक से छत्तीसगढ़ के पास से निकलती है और उड़ीसा में अपना जल गिराती है, तो मतलब बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। तीसरा नदी है कृष्णा नदी, कर्नाटक से निकलती है, आंध्र प्रदेश में जल गिराती है, मतलब बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। तो ये भी नहीं होगा बाबू। तो माही नदी देखते हैं, माही नदी यहाँ पे है विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत से निकलती है ऊपर, समझे, उत्तर की ओर, लेकिन उत्तर की ओर नहीं जा पाती क्योंकि यहाँ पे अरावली पर्वत श्रृंखला है। ये नदी फिर मुड़ जाती है ये नदी और विषुवत रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। तो माही नदी खंभात की खाड़ी यानी अरब सागर में अपना जल गिराती है माही नदी। तो उत्तर क्या होगा? उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर। समझ में आ रहा चीज? कमेंट करते रहिएगा सब लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? प्रायद्वीपीय भारत किसे कहते हैं सर? तो भारत का निचला हिस्सा प्रायद्वीप किसे कहते हैं आइए समझते हैं। कहा गया है कि अगर कोई भी भूभाग हो सर, कोई भी भूभाग हो जिस भूभाग के तीनों तरफ जल से घिरा हुआ हो, तीनों तरफ जल से घिरा हो, इधर क्या हो, स्थल हो, तो भूभाग का जो क्षेत्र ये कहलाएगा वो प्रायद्वीप कहलाएगा। फिर समझा दें, फिर से समझाते हैं। जैसे ये क्षेत्र है सर, इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है। तो भूभाग, कोई भी भूभाग का ऐसा क्षेत्र जिसके 3 तरफ जल से घिरा हो, बाकी एक तरफ स्थल हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। तो इसे दक्षिण भारत का प्रायद्वीप यानी प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी जो बहती है सर, उसका नाम है गोदावरी। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 1465 किलोमीटर लंबाई है। गंगा प्रायद्वीपीय भारत में नहीं बहती है, ये उत्तर भारत के विशाल मैदान में बहती है। उत्तराखंड से निकलते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश या फिर हुगली नदी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। तो नर्मदा नदी का स्थिति कुछ और है, अमरकंटक से निकल के खंभात की खाड़ी में जल गिराती है। महानदी छत्तीसगढ़ के पास अमरकंटक के पास से ही निकलती है और उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है बाबू, शारदा नदी
का उद्गम स्थल है। ये जो शारदा नदी है सर, शारदा नदी है सर, इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? सियाचिन हिमनद, गोमुख हिमनद, यमुनोत्री हिमनद, मिलान हिमनद। तो यमुनोत्री हिमनद, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। यहाँ तो शारदा नदी के बारे में बात हो रहा है बाबू। गोमुख हिमनद, यहाँ से गंगोत्री से गोमुख हिमनद से निकलती है ना जी। सियाचिन हिमनद नहीं होगा, क्या हो जाएगा? मिलाम हिमनद। मिलाम हिमनद से शारदा नदी निकलती है। अब भारत और नेपाल के बीच बाउंड्री बनाती है यह नदी, शारदा नदी, समझे? तो मिलाम हिमनद से निकलती है। तो ये हिमनद है। हिमनद किसे कहते हैं? बड़ा बड़ा हिमशिला को हिमनद कहा जाता है, समझे? हिमनद भी गतिशील होता है, कभी पढ़ाएंगे आप लोग को। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर। 5 नंबर है, अमरकंटक में कौन सी नदी उद्गम होता है? अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? आपका दामोदर है, महानदी है, नर्मदा है, ताप्ती है। कौन सी नदी का उद्गम स्थल सर? अमरकंटक है। ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, वीडियो को भी लाइक करते रहिएगा आप लोग जो भी लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं अभी। दामोदर नदी सर, ये दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार कहाँ पे सर? अगर भारत के मानचित्र में समझने का प्रयास करते हैं इसको, छोटा नागपुर पठार यहाँ पे है सर, झारखंड में। यहीं से निकलती है दामोदर नदी। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार पे निकलती है। ये तो नहीं होगा क्योंकि अमरकंटक पूछ रहा है। महानदी, महानदी अमरकंटक के पास से निकलती है, अमरकंटक से नहीं निकलती है, अमरकंटक के पास से महानदी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा में जल गिराती है। ताप्ती नदी सतपुड़ा से निकलती है, सतपुड़ा पर्वत से मध्य प्रदेश से निकलती है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। नर्मदा नदी सर, ये नदी अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी और खंबात की खाड़ी में आपका जल गिराती है। ज्वार नदमुख बनाती है ये नदी अरब सागर में, जो प्रायद्वीपीय भारत खंड से जो भी नदी अरब सागर में गिरती है तो यह नदी ज्वार नदमुख बनाती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार में काटती है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार में काटती है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार में काटती है और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार में काटती है। तो ये सब चीज़ यहाँ पे होना चाहिए आपको, समझे? तो यह क्या हो जाएगा? अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? भारत में इनमें से कौन सा नदी का उद्गम स्थल नहीं है? आपका ऑप्शन है ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज। तो भारत में नहीं है। ब्यास का तो सर भारत में ही है, चिनाब का भी भारत में है, रावी का ही भारत में है। सतलज का जो उद्गम स्थल है सर, ये तिब्बत के पठार पर यानी तिब्बत में है, तिब्बत के पठार पर यानी तिब्बत में है। तिब्बत पे अभी अधिकार चीन का है। तो सतलज नदी तिब्बत के पठार से राक्षस ताल से यानी राकस ताल से निकलती है, समझे? तो छो का क्या हो जाएगा? डी नंबर होगा। ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है। आगे बढ़ें, 7वां नंबर देखते हैं। 7वां नंबर थोड़ा सा लंबा है लेकिन आसान है। प्रश्न को देखिए ढंग से समझिएगा कि निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है? एक ही स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरे अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। बताइए कौन सी जगह से निकलती है? अमरकंटक, बद्रीनाथ, महाबलेश्वर या नासिक? बताइए। चीज़ें बहुत आसान है, बहुत आसान है प्रश्न। आप लोग को समझ में आया तो जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। आइए देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से एक स्थान से, कौन सा स्थान है वो, भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है? तो आपके दिमाग में यही होना चाहिए कि कौन सा नदी है जो महत्वपूर्ण नदी है कि उद्गम स्थल एक है भाई। गोदावरी सोचने हैं तो उसका उद्गम स्थल तो गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल से नासिक में, महाराष्ट्र में, तो वहाँ से तो एक नदी निकलती है। यहाँ पे पूछ रहा है, बोल रहा है 2 महत्वपूर्ण नदी, तो आपके दिमाग में अमरकंटक आना चाहिए था। अमरकंटक से 2 महत्वपूर्ण नदी निकलती है, जिसमें से एक उत्तर की ओर बढ़ती है, उत्तर की तरफ बढ़ती है, बहकर बंगाल की तरफ प्रवाहित होने में दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है। मतलब बंगाल की खाड़ी वाला अफवाह तंत्र में मिल जाती है, पटना में जाके गंगा में मिल जाती है, और दूसरी अरब सागर की तरफ बढ़ती है, नर्मदा नदी अरब सागर की ओर बढ़ती है और बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। वो स्थल है अमरकंटक।
कौन है सर स्थल? अमरकंटक। 7 का कौन सा हो जाएगा उत्तर? ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? यमुना नदी में कौन सी नदी नहीं मिलती है? आपका ऑप्शन है केन, बेतवा, सोन, चंबल। तो बताइए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। काफी आसान है। केन नदी यमुना की सहायक नदी है। केन नदी प्रायद्वीपीय भारत खंड के मालवा पठार से निकलती है, यमुना की सहायक नदी है। बेतवा यमुना की सहायक नदी है। चंबल यमुना की सहायक नदी है। और यमुना नदी जाके गंगा में मिलती है। अंततः गंगा के ही सभी सहायक नदी है। और ये सोन नदी यमुना में नहीं मिलती है बाबू, ये डायरेक्ट गंगा में मिलती है पटना के पास, समझे? इसलिए तो सोनपुर का मेला लगता है। सोन पाटभूमि है वो, समझे? तो 8 का क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। 8 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है वह कौन सी है? गंगा, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। तो आपको पता है गंगा के बारे में, गंगा के बारे में तो राष्ट्रीय नदी गंगा, सीधा सीधा उत्तर मार दीजिए। नंबर का ए नंबर, इसमें कुछ नहीं था। 10 नंबर देखते हैं। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र किसका है? नर्मदा का, महानदी का, गोदावरी का, कृष्णा है। जलग्रहण क्षेत्र किसे कहते हैं? जलग्रहण क्षेत्र बोले या फिर अपवाह क्षेत्र बोले, दोनों का मतलब एक है। जैसे मुख्य नदी है, कोई मुख्य नदी है, इस नदी में कहीं से पानी आती है दूसरी नदी से, सहायक नदी है सर, फिर उसकी सहायक नदी है, फिर उसकी कोई सहायक नदी है, ऐसे सैकड़ों नदियाँ मुख्य नदी में मिलती है। तो ये संपूर्ण क्षेत्र मुख्य नदी का जलग्रहण क्षेत्र कहलाता है या फिर अपवाह क्षेत्र कहलाता है? तो ये मुख्य नदी का अपवाह क्षेत्र कहलाएगा, समझे? तो नर्मदा का अपवाह क्षेत्र सर, ये तो दोनों पर्वत के बीच में है, तो यही अपवाह क्षेत्र है। इस तो होबे नहीं करेगा कोनो कंडीशन में। महानदी का अपवाह क्षेत्र है बड़ा, लेकिन ऑप्शन तो देखिए गोदावरी सर, गोदावरी का अपवाह क्षेत्र दक्षिण भारत में सबसे बड़ा है। दक्षिण भारत में मतलब प्रायद्वीपीय भारत खंड के सभी नदियों में से गोदावरी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है और गोदावरी की लंबाई भी सबसे अधिक है, 1465 किलोमीटर। कृष्णा का ऑब्वियसली कृष्णा गोदावरी से छोटा है। तो ये अपवाह क्षेत्र बड़ा है गोदावरी का, एकदम विशाल अपवाह क्षेत्र, वृक्षाकार अपवाह बनाती है ये कौन सी नदी? गोदावरी नदी। उत्तर भारत में जिस प्रकार गंगा विशाल अपवाह क्षेत्र बनाती है दक्षिण भारत में, उसी प्रकार गोदावरी नदी विशाल अपवाह क्षेत्र यानी जलग्रहण क्षेत्र बनाती है। इसलिए गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बूढ़ी गंगा। बूढ़ी गंगा क्योंकि गंगा से ये बहुत पुरानी है नदी, समझे? गंगा इसके सामने बच्ची है अभी, ऐसे कह सकते हैं आप। तो गोदावरी नदी हो जाएगा। 10 का क्या होगा उत्तर बाबू? सी नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हगरी नाम क्या है सर? नदी का हगरी सहायक नदी है भीमा की, गोदावरी की, कृष्णा की, तुंगभद्रा की। हगरी नदी किसकी सहायक नदी है? एकदम क्लियर दिख रहा है। ऑप्शन देखिए, भीमा का नहीं सर, भीमा गोदावरी डिग ना भीमा होगा ना कृष्णा ना गोदावरी होगा, क्या हो जाएगा? तुंगभद्रा हो जाएगा। तुंगा प्लस भद्रा मिलके तुंगभद्रा बनती है, उसी में आके हगरी मिलती है। तो हगरी सहायक है किसका? तुंगभद्रा नदी का सहायक है। तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी हगरी नदी है। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर देखें क्या है? कोपली जिसकी सहायक नदी है वो है। कोपली किसकी सहायक नदी है? एकदम स्पष्ट रूप से दिख रहा है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है। गंडक, कोसी, गंगा ये सब तो एकदम नहीं होगा सर। कोपली ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, पूर्वोत्तर राज्यों में बहती है और ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है आपका कोपली। तो आए दिनों में ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ये मत सोचिए कि ये सब प्रश्न पूछेगा सर। एक बच्चा हमको आज फ़ोन करके बोला था कि सर बहुत हाई लेवल पे आपका नोट्स है, बहुत हाई लेवल पे पढ़ा देते हैं, हम तो बिहार पुलिस के लिए ही कर रहे हैं, ऐसे बोल रहा था। तो हम हाँ, और वो अपने मुंह से नहीं बोल रहा था, उसको कोई बड़ा भाई समझाया, मतलब सीनियर समझाया। सीनियर भाई अभी तक सीनियर क्यों है आप सोचे? सीनियर क्यों है? सीनियर कहीं और क्यों नहीं है? अभी भी पढ़ ही रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं है सिलेबस कैसे कंप्लीट किया जाता है और क्या पढ़ा जाता है, क्या छोड़ा जाता है। एकदम उसको लगता है कि यार ये तो टिपिकल है, इसको छोड़ दो। ऐसा नहीं, सब कुछ ठीक करना पड़ता है। और आपको बता देना,
70 नंबर से बाद 60 ही नंबर से 60 क्वेश्चन आसान आसान पूछता है, और 60 के बाद जो 40 प्रश्न बचता है ना कोई भी एग्जाम का, ये 40 क्वेश्चन का लेवल होता है, लेवल होता है। इसी 40 में से जो 10-5 बना देता है उसका रिजल्ट होता है। हम यहाँ पे काम करवा रहे हैं आपको, लेकिन आप गधे की तरह यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये सबका सही होता है बाबू, सबका सही होता है। 5 लाख 6 लाख बच्चा अगर फॉर्म भरता है ना, 5,000 सीट में 5-7 लाख 8 लाख फॉर्म गिरता है बिहार में, समझे। तो लगभग हम कहते हैं ना, उस 5 लाख में 10,000 के पास यहाँ का उत्तर होता है, ये तो उसका सही होता ही है, यहाँ का उत्तर पता होता है और उसका रिजल्ट होता है, समझे। तो इसलिए इसको देखिए ना कि इसको देखिए। ये तो आपका भी सही होगा, जिसका नॉर्मल बुक भी जो पढ़ा है, आप समझ रहे हैं किस बुक के बारे में बात कर रहे हैं। वो बुक अगर वो बुक पे जिसका पकड़ है तो उसका 60 प्रश्न तो अपना है, और उस बुक पे पकड़ सभी बच्चे का रहता है। तो यहाँ पे कीजिए ना वो पकड़, 40 पे दिमाग लगाइए, इसमें से 5-7 भी बन गया ना, 5-7 भी बन गया ना, आपका कल्याण है, एकदम गारंटी देते हैं। तो इसलिए दिमाग से निकाल दीजिए। जो लोग बोल रहा है सीनियर लोग, सीनियर से पूछिए आप कितना एग्जाम निकाले हैं भैया, थोड़ा बताइए, सिलेबस देख के बताइए। मतलब ऑथेंटिक डाटा है ही नहीं, झूठे बोल रहा है। 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं, क्या है। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है। खारी नदी किसका अपवाह तंत्र है, बताइए, बताइए सब लोग कमेंट करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा। खारी नदी किस नदी के अपवाह तंत्र का उदाहरण है। अरब सागर, ये नहीं सर, अरब सागर में क्यों जाएगी खारी नदी भाई, आंतरिक अपवाह नहीं, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का उदाहरण है खारी नदी आपका। खारी नदी किसका अपवाह तंत्र का उदाहरण है, बंगाल की खाड़ी। अंततः ये खारी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, समझे। खारी नदी खुद नहीं जाती है, खारी नदी अन्य सहायक नदियों में मिलते हुए पहुंचती है। तो बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का उदाहरण हो जाएगा। 14 नंबर है, सतलज नदी का उद्गम है। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, भारत में, चीन में, पाकिस्तान में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न में कंफ्यूजन है। सतलज नदी का उद्गम स्थल है सर तिब्बत के पठार पर। कहाँ पे है, तिब्बत के पठार पर। लेकिन तिब्बत का पठार, तिब्बत एक अलग राज्य हुआ करता था, लेकिन चीन अभी उस पर अधिकार कर लिया है। लेकिन भारत नहीं मानता है कि तिब्बत चीन का हिस्सा है, समझे, लेकिन फिर भी चीन का हिस्सा है। तो इस प्रश्न का उत्तर वास्तविक रूप से डी होना चाहिए, और किताब भी डी ही दिया था। लेकिन सतलज नदी तिब्बत के पठार से चीन वाला हिस्सा से निकलती है, तो चीन ऑप्शन मार दीजिएगा तो फंस जाइएगा, चीन मत मारिएगा, इनमें से कोई भी नहीं, यही मारिएगा। और यही उत्तर भी सही है, तिब्बत के पठार से निकलती है, जो चीन के पास अधिग्रहण में है अभी वो क्षेत्र। तो सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी, ये तीनों नदी लगभग एक ही जगह से निकलती है, समझे। आगे बढ़ें, 15 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 15 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सत्य नहीं है। कौन सा कथन भाई, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है, कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश में है। बताइए कौन सही नहीं है। ऑप्शन देखिए, उत्तर दीजिए, कमेंट करते रहिएगा। जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते रहिएगा। तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, एकदम बात सही है सर। अमरकंटक से निकलती है महानदी, अमरकंटक के पास से निकलती है, अमरकंटक के पास से, अमरकंटक से नहीं, अमरकंटक के पास से निकलती है। छत्तीसगढ़ में बहते बहते उड़ीसा आती है और बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। तो महानदी का तो उद्गम छत्तीसगढ़ में है, ये सही हो गया सर। गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है, हाँ भाई, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल नासिक जिला में महाराष्ट्र में है, समझे। तो नासिक जिला में महाराष्ट्र में है। त्र्यंबकम गांव का नाम है, त्र्यंबक, किसी किताब में त्र्यंबकम रहेगा, किसी किताब में त्र्यंबक रहेगा। तो उसी गांव से गोदावरी नदी का उद्गम गोदावरी नदी निकलती है। कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है बाबू। कावेरी नदी का उद्गम स्थल देख लेते हैं, आइए। कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु में जल गिराती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है आंध्र प्रदेश में है, नहीं भाई, आंध्र प्रदेश तो आपका इधर हो गया। आंध्र प्रदेश ये राज्य है ना, तमिलनाडु के ऊपर में आंध्र प्रदेश राज्य है, ये केरला राज्य है, ये आंध्र प्रदेश राज्य है, ये तमिलनाडु राज्य है, ये राज्य आंध्र प्रदेश है। यहाँ से उद्गम है, नहीं सर, यहाँ से कर्नाटक से उद्गम स्थल है, कर्नाटक में से निकलती है कावेरी नदी।
तो इसका मतलब आंध्र प्रदेश में नहीं है सर, तो ये नहीं है, तो मतलब यही सही होगा, क्योंकि सत्य नहीं है पूछ रहा है तो सत्य ये नहीं है। सी नंबर आपका सत्य नहीं है। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में, हाँ बाबू, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत से निकलती है, सतपुड़ा से निकलती है ताप्ती नदी, और सूरत में अपना मुहाना बनाती है खंभात की खाड़ी वाला एरिया में, अरब सागर में। तो 8-15 का क्या हो जाएगा उत्तर, सी नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है चीजें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर देखते हैं क्या है। सिंधु नदी का उद्गम होता है, सिंधु नदी का उद्गम होता है हिंदू कुश पर्वतमाला में, हिमालय पर्वतमाला में, काराकोरम पर्वतमाला में, या फिर कैलाश पर्वतमाला। सिंधु नदी आपको पता है, आपको पता है हिमालय पर्वत से नहीं सर, क्योंकि हिमालय का तीनों श्रेणी के ऊपर से ही सिंधु नदी बहती है, ये तो नहीं होगा सर। हिंदू कुश पर्वतमाला नहीं होगा सर। हिंदू कुश पर्वतमाला कहाँ है सर, अफगानिस्तान में हिंदू कुश है। हिंदू कुश कहाँ है, अफगानिस्तान में है, तो वो भी नहीं होगा सर। काराकोरम पर्वतमाला से सर, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल, काराकोरम और लद्दाख के बीच से सिंधु नदी बहती है ना जी, लद्दाख और जास्कर से नहीं, काराकोरम लद्दाख से, तो इससे भी बहती है, तो इससे भी नहीं निकलती है सर। कैलाश पर्वत से, हाँ बाबू, कैलाश पर्वत के पास से ही एक मानसरोवर झील है, कैलाश पर्वत के पास, वहीं से निकलती है सिंधु नदी। सिंधु नदी और 3 देशों में बहते हुए चीन यानी तिब्बत के पठार, तिब्बत से, भारत से, फिर पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। ये सिंधु नदी डेल्टा बनाएगी, सिंधु नदी डेल्टा बनाएगी। ये मत बोलिएगा कि भारत से जो भी नदी अरब सागर में गिरती है तो डेल्टा बनती है, नहीं। भारत से बहने वाली वो नदी जो प्रायद्वीपीय भारत से बहती है और अरब सागर में गिरती है, वही ज्वार नदमुख बनाएगी, बाकी सब डेल्टा बनाएगी। तो ये डेल्टा बनाती है, कैलाश पर्वत से निकलती है। क्या हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट है 17 नंबर। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? पार्वती नदी, लूनी नदी, माही नदी, जवाई नदी। कितना आसान प्रश्न है। निम्न से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो आपको पता है लूनी नदी अरब सागर से निकलती है बाबू, अरब सागर नहीं, अरब सागर, अरावली पर्वत, सॉरी, अरावली पर्वत से निकलती है। कोई मेम्स नहीं बना दीजिएगा मेरा कट करके, एक गलती पढ़ाए मास्टर। तो अरावली से निकलती है और कहाँ विलुप्त हो जाती है, कच्छ के रण में, खंबात की खाड़ी में गिरती है, खंबात की खाड़ी में। माही नदी, देखिए पार्वती नदी और जवाई नदी, माही नदी के बारे में आइए समझते हैं। ये निकलती है सर विंध्याचल पर्वतमाला से, विंध्याचल पर्वत से निकलती है, और अरावली पर्वत है इधर मुड़ के खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो क्या हो जाएगा, 17 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 17 का सी हो जाएगा, माही नदी। और ये गुजरात राजस्थान होते हुए कर्क रेखा जो बहती है मध्य प्रदेश होते कर्क रेखा नहीं गुजरती है, उस कर्क रेखा को 2 बार काटती है ये माही नदी। समझ में आया, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है भारत में। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है अफ्रीका में, कांगो गणराज्य में। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, कहाँ पे सर, निचले क्षेत्रों में, अफ्रीका के निचले क्षेत्रों में, साउथ अफ्रीका के पास, समझे। तो ये सब बात है, याद होना चाहिए चीजें। 18 नंबर है, भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से, गंगोत्री से, गौमुख से, मानसरोवर से, तपोवन से। गंगोत्री से निकलती है भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है बाबू, भागीरथी नदी अलकनंदा, दोनों मिलके आगे गंगा बनती है। कर्ण प्रयाग है, देव प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, ये सब नदियाँ, बहुत सारी नदी है, कभी बताएंगे इस पे सर। तो क्या है, गंगोत्री से निकलती है कौन सी नदी सर, भागीरथी नदी। 18 के क्या हो जाएगा, ए नंबर। 18 का ए होगा, गंगोत्री हेमनत से नहीं निकलेगी भाई, भागीरथी गौमुख से निकलेगी, सॉरी किससे निकलेगी, गौमुख से निकलेगी। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, गौमुख से। गौमुख हिमनद का नाम है, हिमनद का नाम गौमुख है। भागीरथी नदी निकलती कहाँ से, गौमुख हिमनद से। मानसरोवर से नहीं निकलती है, मानसरोवर से तो 3 नदी निकलती है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, समझे। तो ये क्या हो जाएगा आपका उत्तर, बी नंबर हो जाएगा, 18 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का आता है, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवहित करने वाली मतलब बहाने वाली, तलछट को परिवहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। मतलब तलछट को तो सभी नदी
प्रवाहित करेगी भारत में, तलछट को काटेगी सभी नदी, समझे। लेकिन प्रमुख नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा, सिंधु। तलछट को काटना मतलब अपने आधार तल को प्राप्त करने के लिए नदी जमीन को काटती रहती है, जमीन को काटते रहती है। और कब तक काटती है सर? जब तक समुद्र का जो आधार तल रेखा है, समुद्र का तल है, उसके बराबर में नहीं हो जाए। जैसे गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नहीं, गोदावरी नदी हो गया, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदी आधार तल को प्राप्त कर चुकी है। ये समुद्र का तल है सर, और समुद्र तल बराबर मट्टी को काट दिया है, ये समुद्र तल के बराबर हो गई है। लेकिन अभी ब्रह्मपुत्र नदी सब, यमुना नदी, गंगा नदी, सिंधु नदी आधार तल को प्राप्त नहीं कर रही है, अभी ये सब काट रही है। और सब काट रही है अपने आधारे को, समझे, जमीन को काट रही है। और सबसे अधिक कौन काटती है? सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? तो वो नदी ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी का स्पीड भी ज़्यादा है, पानी भी अधिक है इसमें, समझे। और ब्रह्मपुत्र घाटी को काटती है, और बहुत जब वहाँ से निकलती है मानसरोवर के पास से निकलते हैं नहीं, तो हिमालय क्षेत्रों में बहुत पहाड़ पर्वत को काटती है। इतना काटती है कि जब यहाँ पे क्या नाम है, असम का मैदान में, असम घाटी में प्रवेश करती है ये नदी, तो घाटी में समतल है जी, घाटी समतल है, समतल में जाके नदी का धारा मंद पड़ जाती है। नदी धारा मंद होगी, जिसके चलते जो गाद निक्षेप लेके सिंधु नदी आती है, ये क्या नाम है, ब्रह्मपुत्र नदी आती है, ये असम के घाटी में, यानी ब्रह्मपुत्र घाटी में इस गाद को छोड़ देती है अपने तले में। तो वही छोड़ते छोड़ते नदी बहती है, और जलधारा क्या है, कमज़ोर पड़ जाती है, स्पीड कम है, क्योंकि ये मैदान है, ब्रह्मपुत्र मैदान है, समझे। ब्रह्मपुत्र में मैदान है, कम ढलान कम है, ढलान कम के चलते नदी की धारा कम, और धारा कम के चलते जो नदी निक्षेप है जमीन में बैठने लगता है। तो वही बैठते बैठते विश्व में सबसे बड़ा द्वीप बनाती है। जैसे माजुली द्वीप, नदी द्वीप है ना, तो वो माजुली द्वीप का जो निर्माण करती है ब्रह्मपुत्र नदी, इसी कारण से, क्योंकि गाद निक्षेप लेके, नदी निक्षेप लेके आती है। अब ब्रह्मपुत्र का मैदान जो असम का मैदान है, अपने तले में सभी निक्षेप को छोड़ देती है, जिसके चलते द्वीप का निर्माण होता है। तो द्वीप का निर्माण कैसे होता है बताएंगे, फिलहाल इतना समझिए कि ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा सबसे प्रमुख नदी। 20 नंबर देखते हैं, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है हुंजा, सतलज, व्यास, रावी। आपको पता है सिंधु नदी की सहायक नदी जो सतलज है सर, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और पंजाब के पास से ही कहाँ पे चली जाती है सर, पाकिस्तान में चली जाती है। तो ऑब्वियसली उत्तर क्या हो जाएगा, सतलज नदी होगा। सतलज नदी हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। किसकी सहायक नदी सर, सिंधु की सहायक नदी। तो बी नंबर हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। कैसा लगा क्लास, आप ये सब बताते रहिएगा। सब लोग वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा सब लोग, समझे। चलिए ये था 20 प्रश्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी दबाना है। लाइक तो एनी हो करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, दोस्त को शेयर भी किया कीजिए। शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।